नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विविध प्रकार के लेखन लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जनसंचार माध्यम क्या होता है। तो आज हम आपको इसमें बताएंगे कि इसमें विविध प्रकार के लेखन क्या होते हैं। जैसे आइए अब है फीचर लेखन पर। तो फीचर लेखन का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से चित्रित करना, अर्थात फीचर किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है और ये आत्मीय लेखन होता है। तथ्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विचारों को भी शामिल किया जाता है और साथ ही पाठक को आत्मीय रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाता है फीचर लेखन में। फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। इसमें विषय की जानकारी के अलावा लेखक अपनी क्या करता है, प्रतिक्रियाएं रखता है तथा अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकता है। साथ ही कम से कम शब्दों में अपनी बात को आप तक पहुंचाता है वो। तो ये फीचर लेखन होता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? प्रकार इसके बहुत सारे हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको एक एक। समाचार फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, मनोरंजन से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर और मानवीय रुचि परक फीचर, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के भी फीचर है और फोटो फीचर। ये कई फीचर हैं आपके। अब इनको लिखते किस तरह से, क्योंकि ये अलग अलग हैं और इनका रुचि के आधार पर आप लिख सकते हैं। भाई जिसकी खेलकूद में है तो वो खेलकूद से संबंधित फीचर लिखेगा, अपने विचारों को व्यक्त करेगा, तो वो चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम शब्दों में व्यक्त करना बात को, अपने को, तो इसमें सब सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और साथ ही किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों को एकत्रित कर उसके प्रामाणिक व जनोपयोगी होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि तथ्य सही होने चाहिए। आप किसी विषय पर लिख रहे हैं तो विषय के जो तथ्य हैं कि भाई आप इस चीज़ पर लिख रहे हैं तो उसके तथ्य व आंकड़े सही होने चाहिए। साथ ही जो फीचर का जो शीर्षक है वो पाठकों की जिज्ञासा के आधार पर होना चाहिए ताकि उनमें और जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। फीचर में रेखा चित्र व चित्रों का आवश्यक रूप से प्रयोग भी किया जा सकता है। और इसमें ये भी बताया कि जो फीचर है वो मनोरंजन भी होना चाहिए। अब देखिए संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन क्या होता है कि समाचार पत्र में चिंतन व दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, साथ ही जो सामाजिक घटनाएं हैं और अन्य जो विषय हैं उनको प्रस्तुत करना संपादकीय कहलाता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की पहचान होती है। समाचार पत्रों में संपादकीय समाचार पत्रों के समूह की विचारधारा को प्रभावित करता है। साथ ही जब समाचार पत्र छपते हैं तब उसमें जो संपादकीय लेखन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार ये बीच में भी मिल जाता है आपको अखबार में और कई बार ये आपको प्रथम जो पृष्ठ होता है उस पर भी आपको संपादकीय लेखन मिल जाता है। संपादकीय लेखन में लेखक क्या करता है कि विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करता है, साथ ही उसकी जांच करता है और फिर उसके आधार पर अपनी विचारधारा से पाठकों से रूबरू होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी जो विचारधारा है आप तक व्यक्त करता है कि भाई ये विषय लिया गया है और उस पर उन्होंने सारे तथ्य आंकड़े एकत्रित किए हैं और उसके बाद अपनी विचारधारा को रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि संपादकीय लेखन समाचार पत्र की आत्मा होती है। कहने का तात्पर्य है कि संपादकीय लेखन सबसे महत्वपूर्ण होता है समाचार पत्र में और इसके दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो सूचनात्मक है या बहस कर सकते हैं, जैसे कि आपस में करते हैं, किसी भी मुद्दे पर लेकर विरोधात्मक होता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं।
और संपादकीय लेखन की प्रक्रिया के चरण होते हैं, जैसे कि विषय का चयन करना, विषय के अनुकूल सामग्री का चयन करना, विषय प्रवेश या विस्तार, या विषय का निष्कर्ष या शीर्षक आदि इसके अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें संपादकीय लेखन में आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि संपादकीय लेखन में किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं होती है, अतः इसे किसी भी नाम के साथ नहीं छापा जा सकता, बल्कि संपादकीय लेख जो छपता है उसके लिखने का दायित्व उस समाचार पत्र में काम करने वाले जो संपादक है उसका होता है, साथ ही उसके सहयोगियों का होता है। तो ये होता है आपका संपादकीय लेखन। अब आते हैं हम संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर पत्रिकाओं के प्रारंभ में संपादक के नाम पत्र का एक कॉलम होता है, जिसमें संपादक के नाम जो पत्र आते हैं उनके शिकायती पत्र भी होते हैं, सरकारी नीति को लेकर भी मत दिए जाते हैं या राजनीतिक दलों को लेकर राय मांगी जाती है। तो इससे संबंधित जो भी पत्र होते हैं उन पत्रों में पाठकों की निजी राय होती है तथा इन्हें लिखते समय विषय की उपयोगिता और आदि का ध्यान रखा जाता है। और ये आवश्यक नहीं है कि संपादक प्राप्त पत्रों की विषय सामग्री से सहमति हो, ये भी जरूरी नहीं हो, क्योंकि ये जन समस्याओं तथा समाज में जो फैली अर्थव्यवस्था का भी वर्णन होता है इसमें। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि संपादक के जो नाम जो लिखे गए पत्र हैं उसमें व्यक्त विचारों को समाचार पत्र की सहमति से, और इसमें नए लेखकों को लिखने का प्रोत्साहन भी मिलता है और इसे स्तंभ के माध्यम से भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होता है आपका संपादक के नाम पत्र। और इसमें एक ऐसी विषय सामग्री को सहमति के आधार पर ही लिखा जाता है। एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि संपादकीय में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, कि जो अच्छा संपादक है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। जैसे नीति से जुड़ाव होना चाहिए, मानदंडों का या मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए और स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए उसमें। और जो भी पृष्ठ ले रहा है कि पृष्ठभूमि पर आधारित हो, साथ ही पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो उसे प्रभावित कर सके, और सहज व सरल होना चाहिए और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे संपादक में होनी चाहिए। अब आता है आपका एक प्रतिक्रिया लेखन। इसमें एक चीज़ है कि प्रतिक्रिया करना किसी चीज़ की, कि किसी खास अवसर या किसी चर्चित मुद्दे को लेकर या तो मीडिया द्वारा संबंधित पक्षों में प्रतिक्रिया आमंत्रित होती है, या किसी प्रमुख मामले में विशेष व्यक्ति है या कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो अपनी राय देता है, तो उनकी बात को लेकर जो प्रतिक्रियाएं छपती हैं उसे प्रतिक्रिया लेखन कहते हैं। तो ये होते हैं आपके विविध प्रकार के लेखन। अब इसमें से आपके प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि समाचार और फीचर में क्या प्रमुख अंतर है, या आपका कि फीचर लेखन कितने प्रकार के होते हैं, या फीचर लिखते समय कौन कौन सी प्रमुख बातें ध्यान रखनी चाहिए, या अच्छे संपादकीय के गुण कौन कौन से होने चाहिए, और साथ ही संपादकीय लेखन क्या है और उसे किस तरह से लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आपको मैं आपको सारा विस्तार से आपको इसमें समझा चुकी हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, कि जो रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर यदि आपका आता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भी टेलीविज़न से संबंधित है तो आप अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। उसका कारण हो चाहिए कि जो दृश्य आप देख रहे हैं उसी के साथ जो आवाज़ है वो दोनों का माध्यम एक जैसा होना चाहिए। साथ ही जो टेलीविज़न फीचर है उसमें शब्द होते हैं और चित्र भी होते हैं, साथ ही संगीत है, जो ध्वनियाँ हैं वो उसमें रोचकता, सजीवता व गतिशीलता लेकर सबसे अधिक होनी चाहिए। इसी तरह से आपका जो रेडियो से संबंधित है तो उसमें आप आवाज़ सुनते हैं, आप देख तो नहीं सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी तुलनात्मक दृष्टि से
बहुत से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए। साथ ही जो लोग शिक्षित हैं और जो लोग अशिक्षित हैं, उनके द्वारा भी रेडियो पे जो फीचर्स सुनाई देगा वो काफ़ी प्रभावशाली होना चाहिए। और साथ ही उसकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट होनी चाहिए और कल्पनाशीलता, विषय का विवरण आदि का समावेश इसमें होना चाहिए। तो ये आप दोनों इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।